हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को पंप ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम जो वाटर है उसको निकाल पाते हैं ग्राउंड लेवल से या फिर रूफ टॉप टैंक से। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो लाइट जलती है वो किसके कारण जलती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही जल पाती है। रोड्स है, जो ऑफिसेस है, मार्केट है, फैक्ट्री है, जब उजाला मतलब जब सन चले जाता है, सन सेट हो जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के बल्ब जलते हैं, हमारे घर में उजाला होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हम रात को भी काम कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। अब आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पावर स्टेशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? पावर स्टेशन। तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पावर स्टेशन रहता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे घर पे लाइट नहीं आ पाती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम टॉर्च जलाते हैं, और जो टॉर्च रहती है वही हमें लाइट प्रोवाइड करती है। अब आपने कभी सोचा है कि जो टॉर्च होती है वो हमें लाइट कैसे प्रोवाइड करती है? तो जो टॉर्च होती है ना, उसके अंदर एक बल्ब होता है जो लाइट करता है। मतलब जो टॉर्च रहती है उसके अंदर एक बल्ब होता है, और जब भी हम टॉर्च का जो स्विच रहता है उसको ऑन कर देते हैं तो वो हमें लाइट देता है। अब आपको पता है कि जो टॉर्च रहती है उसको कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? तो चलिए पढ़ते हैं कि उसे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना, वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है और उसके क्या क्या यूजेस है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होती है ना, उसे हम अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा और ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिनमें यूज़ करते हैं। तो क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल ध्यान से देखी है? अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल ध्यान से देखी होगी तो आप नोटिस करेंगे कि, तो देखिए, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक सेल। क्या है ये है हमारी इलेक्ट्रिक सेल। अब अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसकी एक साइड मतलब ये जो ऊपर है ना, ऊपर इसके मेटल कैप लगी होती है और नीचे इसके मेटल डिस्क लगी होती है। क्या होता है? ऊपर इसके मेटल कैप होती है और नीचे मेटल डिस्क होती है। मेटल कैप जो रहती है उसके उधर पॉजिटिव साइन होता है, और मेटल डिस्क जो रहती है उसके उधर होता है नेगेटिव साइन। ये आप इधर भी देख रहे होंगे। ये जो हमारी कैप है मतलब इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल के इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है। तो अब ये जो आपको प्लस और माइनस के साइन दिख रहे हैं ना, जो प्लस का साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो नेगेटिव यानी माइनस का साइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के नीचे मेटल डिस्क होती है और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर मेटल कैप होती है। जो जितनी भी इलेक्ट्रिक सोल होती है, जितनी भी, उनके कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आप टिक कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करती है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल रहती है ना, वो केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, जिनसे वो जो उसके अंदर केमिकल रहते हैं ना, वो उसी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब चेतावनी। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मतलब होता है चेतावनी। तो आपको यहाँ पे चेतावनी इस बात की दी गई है कि आपको जिस भी उस पे ऐसा निशान बना रहे उससे दूर रहना चाहिए, और ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस या फिर ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सामान हो, वहाँ पे आपको जाना
मना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको खतरा भी है और आपको वहाँ पे हानि भी हो सकता है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अच्छे से नहीं संभाल पाए तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है या फिर आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और हमेशा इलेक्ट्रिक सील को ही यूज़ करना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसमें हमको हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करना चाहिए। अब हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक सेल कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल होते हैं, तो जो केमिकल होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो वॉच रहती है तो वॉच अचानक से चलना बंद कर देती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल होती है, उसके अंदर का जो केमिकल होता है वो पूरा ओवर हो जाता है। इसके कारण हमें जो इलेक्ट्रिक सेल रहती है उसे रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी जगह नहीं लानी पड़ती, मतलब न्यू लानी पड़ती है। अब आप देखेंगे फिगर 12.2 में कि आपको फिलामेंट और टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको टॉर्च बल्ब का फिगर दिख रहा है। तो अब फिलामेंट और टर्मिनल क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो फिलामेंट होता क्या है? तो फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक बहुत ही पतला सा वायर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पतला सा वायर है। तो ये जो पतला सा वायर होता है ना, ये लाइट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। वही ये दोनों टर्मिनल्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब लाइट प्रोवाइड करने में। तो ये टर्मिनल्स क्या करते हैं? फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं। और फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट लाइट देता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी रखी है। कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी 1 में हमें क्या बोला है? एक्टिविटी 1 में हमें बोला गया है कि एक टॉर्च लीजिए, उसके इनसाइड का जो बल्ब होता है, मतलब उसके अंदर जो बल्ब है उसे देखिए या फिर उसको अपनी जो टीचर है उनकी मदद से निकलवाइए। फिर आप देखेंगे क्योंकि उधर एक पतला सा वायर होगा। मैंने भी आपको बताया था ना कि फिलामेंट, तो फिलामेंट जो रहेगा वहाँ पे होगा, फिलामेंट जो रहेगा वो ग्लास बल्ब के ऊपर फिक्स रहेगा। अब आपको क्या करना है? आपको जो टॉर्च है उसको स्विच ऑन करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पार्ट है बल्ब का जो ग्लो कर रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि कौन सा पार्ट ग्लो करता है? फिलामेंट। फिलामेंट जो रहता है वो ही हमें लाइट प्रोवाइड करता है। वो एक पतला सा वायर होता है और फिलामेंट जो रहता है वो दो पतले से वायर से अटैच रहता है, मतलब फिक्स रहता है, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं लाइट प्रोवाइड करने में। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इनमें से जो एक थिक वायर होता है वो कनेक्ट होता है मेटल केस से, जो बेस ऑफ द बल्ब में होती है। और जो दूसरा रहता है वो कैसे कनेक्ट होता है? वो मेटल टिप से कनेक्ट होता है जो बेस के सेंटर में रहती है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप of the base are the two terminals of the bulb। अब जो बल्ब होता है, जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप होती है बेस की, वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों टर्मिनल होते हैं बल्ब के। दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। अभी जो दोनों टर्मिनल होते हैं ना, इनको ऐसे फिक्स करा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जैसे हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, उसका भी डिज़ाइन एकदम सेम होता है, सिमिलर होता है। अब हमें 12.2 में क्या दिया है? 12.2 में हमें ये दिया है कि अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब हमें ये बताना है कि जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, तो चलिए करते हैं। अब एक्टिविटी हमें क्या करना है? इसमें हमें 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। क्या करना है? हमें 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं जिनमें अलग अलग कलर की प्लास्टिक कवरिंग हो। फिर उनमें से थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग को निकाल देना है। जितने भी वायर हैं उन सब में से, उनके एंड में से, ये देख सकते हैं आप इधर,
इसके एंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने प्लास्टिक कवरिंग रिमूव कर दी। इधर रेड रेड है लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने रिमूव कर दिए जैसा हमें बताया गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आफ्टर रिमूविंग द प्लास्टिक कवरिंग वी वांट टू एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। फिर हमें जो मेटल वायर है उसके जो एंड्स है उन्हें मेटल वायर एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ, मतलब मेटल वायर को लगाना है। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब। फिर जो 2 वायर हैं उनको सेल से और 2 वायर को बल्ब से फिक्स कर देना है, जैसा हमें इधर एक्टिविटी 12.3 में बताया गया है। उसके बाद हमें जो बल्ब है, यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब, मतलब जो ये देखिए इधर आपको वायर दिख रहे होंगे, इन्हें हमने बल्ब से चिपका दिया। क्या करा, चिपका दिया। किसकी मदद से, टेप की मदद से आप इसे चिपका सकते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं उस वाली टेप से। फिर आपको रबर बैंड या फिर टेप से जो वायर है उसको फिक्स कर देना है सेल से। फिर वो वायर्स जिनको आपने सेल से अटैच करा था उनको आपको बल्ब से भी अटैच कर देना है, अलग अलग डिफरेंट बेस, मतलब अलग अलग तरीक़ों में। और ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। और आपने जितने भी अलग अलग तरीके से उसे अरेंज करा है उससे आपको देखना है कि क्या आपका बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखते अब हम कि हमारे कौन से बल्ब जल रहे हैं और वो कैसे जल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारा ए वाला बल्ब जल रहा है। तो ए वाले बल्ब में हमने देखा कि ये वाला वायर जो सेल का वायर है और बल्ब का वायर है वो दोनों क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो जॉइंट हो रहे हैं, जिसके कारण बल्ब जल रहा है। ऊपर से भी जॉइंट हो रहे हैं और नीचे से भी जॉइंट हो रहे हैं। अब जो बी वाला है उसमें नीचे से नहीं हो रहे, ऊपर से तो हो रहे हैं। और अगर एक भी जगह से नहीं होंगे तो जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। फिर थर्ड वाले में हम, मतलब सी वाले में देखेंगे कि नीचे से तो जॉइंट हो रहा है लेकिन ऊपर से नहीं हो रहा है। तो ऊपर से नहीं हो रहा है जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जल पा रहा है। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में 2 तार जुड़ रहे हैं लेकिन एक नीचे जा रहा है और दूसरा भी नीचे जा रहा है। तो ये गलत है। अगर ये वाला तार ऊपर जाके इस रेड तार से जुड़ता तो हमारा बल्ब ग्लो कर देता, लेकिन ये नीचे आ गया जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। अब फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में ये ऊपर चले गया जिसके कारण हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। और सिक्स्थ वाले में हमारा ग्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला इससे जॉइंट हो रहा है और ये वाला इससे जॉइंट हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब कैसे ग्लो करता है, कैसे लाइट प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पहले हमने कैसे बल्ब ग्लो होता है वो पढ़ा था, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने एक्टिविटी 2 में देखा कि आपने 1 टर्मिनल जो इलेक्ट्रिक सेल का टर्मिनल है उसे दूसरे टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया और वायर्स को भी ज्वाइन कर दिया, जिसके कारण जो आपका बल्ब था वो ग्लो करा। ऐसे बहुत सारे बल्ब थे जो ग्लो नहीं करे, पर ऐसे 2 ही बल्ब थे जो ग्लो करे क्योंकि उनको हमने एकदम सही तरह से फिक्स करा था, उनका सही अरेंजमेंट करा था। और ऐसे ही सही अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो रहता है वो प्रोवाइड करता है हमको कंप्लीट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए 2 टर्मिनल में से इलेक्ट्रिक सेल के। द बल्ब ग्लोस ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और जो बल्ब रहता है वो तभी ग्लो करता है जब जो सर्किट रहता है उससे करंट फ्लो होता है। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होता है, हम अच्छे से वायर कनेक्ट कर देते तब भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बल्ब जो रहता है वो फ्यूज़ हो जाता है। अब हम आपको फ्यूज़ बल्ब दिखाएंगे वो कैसा होता है। तो देखिए सिंपल सी बात होती है, जब भी कोई भी बल्ब फ्लो नहीं होता, मतलब उजाला नहीं प्रोवाइड करता है, लाइट नहीं प्रोवाइड करता है, तो वो फ्यूज़ है। अब फ्यूज़ होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं।
एक रीज़न होता है कि जो हमारा फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया है, और अगर हमारा फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो उसके कारण हमारा बल्ब जल नहीं पाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। बाकी का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।